भारत की धरती पे भारत का सबसे बड़ा हार एक टेस्ट मैच में रनों के वाइस। साउथ अफ्रीका भारत में आकर के 25 साल के बाद टेस्ट सीरीज जीत जाती है और भारत की इस तरीके से टेस्ट में अपने घर पर हार बहुत कम होता है। और पिछले एक साल से ये बहुत ज्यादा बढ़ गया है। मतलब दो दो व्हाइट वॉश साउथ अफ्रीका को। पहली बात तो क्रेडिट देना पड़ेगा, जिस तरीके से साउथ अफ्रीका खेली है, कमाल का साउथ अफ्रीका खेली है। हर एक डिपार्टमेंट में ऐसा लगा कि साउथ अफ्रीका भारत को पछाड़ दे रही हो, चाहे पहला टेस्ट मैच हो चाहे दूसरा टेस्ट मैच हो। अगर पहले टेस्ट मैच की बात करें, हाँ रैंक टर्नर पीस थी, वहां पे टॉस इंपॉर्टेंट था, बट वहां पे भी साउथ अफ्रीका के बॉलर्स ने कमाल की गेंदबाजी की। साइमन हार्मर कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं, मार्को यानसन कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं, भारत को वहां पे पछाड़ दिया। दूसरे टेस्ट मैच में तो टॉस का बहाना भी नहीं चलेगा यार, क्योंकि जब पहली बार साउथ अफ्रीका बैटिंग करती है तो 2 दिन तक साउथ अफ्रीका बैटिंग करती है, और जब भारत बैटिंग करने आती है आप पूरा एक दिन भी बैटिंग नहीं कर पाते हो, क्योंकि उस समय तक पिच फ्लैट थी। जब साउथ अफ्रीका दोबारा बैटिंग करने आती है तो साउथ अफ्रीका 5 डाउन रहती है और आप विकेट नहीं ले पाते हो साउथ अफ्रीका की, तो आप तो उसके पहले बैटिंग करते हो। तो फिर यहाँ पे टॉस का फैक्टर तो उतना इफेक्ट करेगा नहीं, क्योंकि आपको पहले इनिंग में बहुत अच्छी बैटिंग करनी चाहिए थी और भारत वहां पे बैटिंग नहीं कर पाया। मतलब बहुत खराब परफॉर्मेंस भारत के द्वारा। ऐसी परफॉर्मेंस अपनी मिट्टी पर, अपने जमीन पर भारत का बहुत कम देखने के लिए मिलता है। लेकिन 2-0 से हारना बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है, बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड है। क्या साउथ अफ्रीका इस योग्य टीम नहीं थी कि भारत वाके हरा सके? थी, साउथ अफ्रीका काफी स्ट्रांग टीम थी, और जब हार भी रही थी तो सारे लोग यही कह रहे थे कि साउथ अफ्रीका इस बारी आ रही है तो इनसे सतर्क रहना पड़ेगा। WTC फाइनल ऑस्ट्रेलिया से जीत के आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया को हराया है फाइनल में। सो इस साउथ अफ्रीकन टीम से सजग रहने की जरूरत थी, लेकिन सजग हम रह नहीं पाए, क्योंकि फिर वही बात है। अगर हम बैटिंग परफॉर्मेंस की बात करें इंडिया की, बैटिंग से शुरू करते हैं। बैटिंग में भारत 9 नंबर तक बैटिंग किया इस टेस्ट मैच में, 9 नंबर तक नीतीश कुमार रेड्डी आ रहे हैं। आई मीन बस 2 स्पेशलिस्ट बॉलर, वो भी कौन? मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह। अदरवाइज 9 नंबर तक आप, ऐसा नहीं कि वो पार्ट टाइम बैटिंग कर लेते जैसे पैट कमिंस, ब्राइडन कास वगैरह करते। 9 नंबर तक अच्छे खासे बैटर्स रखने के बाद हम आ रहे हैं, अनबिलीवेबल। आई मीन 9 नंबर तक बैटिंग करने के बाद ये नतीजा है भारत का। टीम सिलेक्शन किस तरीके से हुआ, आपको अगर ऑलराउंडर 1 से लेकर के 10 तक ऑलराउंडर्स चाहिए, फिर स्पेशलिस्ट का क्या? टेस्ट क्रिकेट इज ए स्पेशलिस्ट गेम। अगर आप इस तरीके से सोच रहे हो कि 1 से लेकर के 10 तक ऑलराउंडर्स भर दोगे उसके बाद आप टेस्ट सीरीज जीत जाओगे, नहीं होने वाला है। अगर भारत का देखें तो भारत पिछले 1 साल में केवल 1 टेस्ट सीरीज जीता है, वो भी वेस्ट इंडीज से। ऑस्ट्रेलिया से हारते हैं, न्यूजीलैंड से हारते हैं, साउथ अफ्रीका से हारते हैं। इंग्लैंड को शुक्र मनाइए, शुक्र मनाइए कि इंग्लैंड वाली परिस्थिति ही नहीं देती है। इंग्लैंड में इस बार ही ऐसी पिचेस बना देती है जहां पे भर भर के रन्स बनते हैं, अगर अदरवाइज वहां पे भी हारते हैं आप। ऐसी फ्लैट विकेट इंग्लैंड में जनरली नहीं मिलती है, और ओवल का जो मैच इंग्लैंड अपने हाथों से फेंक दिया, उस मैच के नतीजे से, उस मैच के बावजूद हम 2-2 बराबर कर पाए। 1 साल के अंदर 1 टेस्ट सीरीज, वो भी वेस्ट इंडीज से, जो कि सारी टीमों से हारती रह रही है। बैटिंग बहुत खराब हुई पहले मैच में। अच्छा, बहुत खराब पिच थी, अच्छी विकेट नहीं थी, बाउंस वेरिएबल था, मान लेते हैं, ठीक है। 4th इनिंग में आप नहीं बैटिंग कर पाओगे, वैसी विकेट पे कोई भी बैटिंग नहीं कर पाएगा। अगर कोई कहता है कि स्पिन खेलने की क्षमता खत्म हो गई है, जो कोलकाता की विकेट थी 4th इनिंग में, वहां पे बैटिंग करना बहुत असंभव की तरह हो जाएगा। और अगर आपके सामने क्वालिटी स्पिनर्स हो तो, खराब पिच थी, मान लेते हैं, पिच की गलती थी, ठीक है। दूसरे टेस्ट मैच में आप ये थोड़ी कह सकते हो कि यार पिच खराब थी, हम इस वजह से नहीं खेल पाए। दूसरे टेस्ट मैच में साफ साफ दिखा कि साउथ अफ्रीका ने बॉलिंग अच्छी की, अच्छी बॉलिंग की। मार्को यानसन ने कमाल की बॉलिंग की, साइमन हार्मर ने कमाल की बॉलिंग की, लेकिन फिर उसके बाद आपको बैटिंग तो करना पड़ेगा अपनी ओन कंडीशन में। अपनी कंडीशन में आपको बैटिंग करना पड़ेगा। साउथ अफ्रीका पहाड़ सा लक्ष्य बना देती है 2 दिन बैटिंग करके। मुत्तु सैमी का कमाल का शतक, मार्को यानसन की कमाल का 94 रन की इनिंग, लेकिन आपको भी तो बैटिंग करना पड़ेगा। बैटिंग वाइज अब 9 नंबर तक आप बैटिंग कर रहे हो, और 9 नंबर तक बैटिंग करने के बाद ये हाल है कि आप 1 दिन तक कंप्लीट बैटिंग नहीं कर पा रहे हो। सेकेंड इनिंग की बात नहीं कर रहा हूं, फर्स्ट इनिंग की बात कर रहा हूं, कि फर्स्ट इनिंग में आप पूरी 1 दिन तक बैटिंग नहीं कर पा रहे हो। इतनी लंबी बैटिंग रखने के बावजूद जिस तरीके से कुछ शॉट्स खेले, ऐसा लगा कि आप विकेट फेंक दिए हो। ऋषभ पंत का क्या शॉट था? 0 शॉट था, वहां पे आपको विकेट बचा करके रखना था।
एक खराब शॉट था। इंडिया की बैटिंग बहुत ही खराब हुई। हाँ, बॉलिंग साउथ अफ्रीका ने अच्छी की। साउथ अफ्रीका के तरफ से साइमन हार्मर बहुत अलग दिखे। भारत के गेंदबाज इवन केशव महाराज से भी अलग दिख रहे थे। साइमन हार्मर उनको ड्रिफ्ट टर्न सब कुछ मिल रहा था, शायद पेस में वेरी कर रहे थे, स्लो डाल रहे थे, गेंद स्लो से डालने से परचेस मिल रहा था उनको सरफेस से। लेकिन आपको भी तो बॉलिंग करना पड़ेगा। बॉलिंग का क्या, आपको हमेशा गड्ढे नहीं मिलेंगे। हर वक्त आपको गड्ढे बना करके कोई थोड़ी देगा कि आओ उंगली घुमाओ विकेट मिलेगी। अगर विकेट फ्लैट हो जाती है फिर हमारे बॉलर्स ऐसे लगते हैं क्लूलेस हो गए कि वेट करते हैं कि यार अपोजिशन कुछ गलती करे। जैसे इंग्लैंड ने गलती कर करके अपना विकेट दिया उस सीरीज में। हर एक टीम ऐसी गलती करेगी नहीं। आप अगर इंतजार कर रहे हो कि गलती करे तब विकेट मिले तो फिर सोचिए फिर, क्योंकि आपको गड्ढे अगर चाहिए बॉलिंग करने के लिए हर वक्त आओ बॉलिंग डालो विकेट मिल जाए, आओ हाथ घुमाओ विकेट मिल जाए, बॉल टर्न हो, अनवेरिएबल बाउंस हो। अगर आपके बॉलर इस चीज का इंतजार कर रहे हैं फिर बनाओ गड्ढे। 2-2 दिन में 3-3 दिन में टेस्ट मैच खत्म करो। लेकिन अगर अच्छी विकेट मिल गई, अच्छी विकेट पे अगर आप बॉलिंग नहीं करोगे फिर आप टेस्ट सीरीज नहीं जीत सकते। बॉलिंग इज द की। और अच्छी विकेटों पे बॉलिंग करना सीखना पड़ेगा आपको। गड्ढे बना करके ओ हाथ घुमा दो सिर्फ विकेट मिल जाए, क्या ऐसे थोड़ी मिलेगा। 2 दिन तक साउथ अफ्रीका बैटिंग की है, ये बात हमें याद रखनी पड़ेगी। साउथ अफ्रीका ने बॉलिंग कमाल की, बैटिंग कमाल की। इंडिया की तरफ से ना ही बैटिंग अच्छा हो पाए, बॉलिंग तो मान लीजिए छोड़ ही दीजिए कि क्या वाहियात बॉलिंग की। बॉलिंग में अगर आपको हमेशा गड्ढे चाहिए फिर गड्ढे बनवाओ, अगर विकेट चाहिए तो गड्ढे बनवाओ विकेट ले लो। टीम सिलेक्शन में ऑलराउंडर नंबर 3 पे साई सुदर्शन को ट्राई किया। इतने लेफ्ट हैंडर्स 1 से लेकर के 7 के बीच में, 8 के बीच में, अपोनेंट को आप एक अपर हैंड दे देते हो, इन टीम सिलेक्शन से। ऑलराउंडर्स के लिए एक गेम में वाशिंगटन सुंदर नंबर 3 पे आ रहे हैं, फिर उसके बाद साई सुदर्शन नंबर 3 पे। अगर वाशी को 3 पे भेजो तो दूसरे में भी 3 पे भेजो। एक पे 7 पे वाशिंगटन सुंदर आई। इट्स नॉट अ टी20 आई कि पावर हिटर की जरूरत है तो चलो 15 ओवर में पावर हिटर भेज देते हैं, उसके बाद अगर किसी को इनिंग संभालना है तो इनिंग संभालने वाला बल्लेबाज भेज देते हैं। इट्स नॉट लाइक दैट। साउथ अफ्रीका ने जो कमाल करके दिखाया है इस टेस्ट सीरीज में, very very poor performance by India and very excellent performance by South Africa and तेम्बा बमुमा एज ए कैप्टन कमाल कर रहे हैं। टेस्ट मैच में कमाल कर रहे हैं। अभी तक वो एक टेस्ट मैच नहीं हारे एज ए कैप्टन। तेम्बा बमुमा इंडिया में आकर के जीता, पाकिस्तान में सीरीज ड्रॉ की, WTC फाइनल जीते। मतलब कुछ तो है आदमी में यार, ही इज समथिंग एल्स। तेम्बा बमुमा अब साउथ अफ्रीका के लिए टेस्ट क्रिकेट में गजब कर रहे हैं, कमाल कर रहे हैं और इस टीम में एक बिलीफ डाल दिए हैं। साउथ अफ्रीका की तारीफ करनी पड़ेगी जिस तरीके से साउथ अफ्रीका बैटिंग की है यहाँ पे आके। भारत के लिए काफी क्वेश्चन है, काफी सारे क्वेश्चन। इस टेस्ट सीरीज से क्या सीख लिया आपने, न्यूजीलैंड वाले से क्या सीख लिया? व्हाइट वॉश हो रहे हैं, व्हाइट वॉश। इट्स नॉट लाइक कि ड्रॉ कर रहे हो या एक पे बराबर है, अब व्हाइट वॉश हो जा रहे हो भारत पे, अपनी धरती पे। ये नॉर्मल नहीं है, ये कहीं से भी नॉर्मल नहीं है भारत के लिए। परफॉर्मेंस बहुत गिर गई है भारतीय टीम की, बहुत ज्यादा गिर गई है अपनी धरती पर। बैटिंग, फील्डिंग, बॉलिंग, तीनों डिपार्टमेंट में साउथ अफ्रीका आउटप्लेड इंडिया, जस्ट आउटप्लेड इंडिया। कोई ऑप्शन ही नहीं था इंडिया के पास, ऐसा लगा इस टेस्ट मैच में। मार्को यानसन कमाल की गेंदबाजी करते हैं, साइमन हार्मर कमाल की गेंदबाजी करते हैं। हमारे बॉलर्स, उनको गड्ढे चाहिए। या मतलब ऐसा देख के लगा ना, ऐसा तो देख के लगा कि गड्ढे चाहिए ना तभी आप बॉलिंग कर पाओगे, क्योंकि अगर गड्ढे नहीं चाहिए तो फिर आपको आउट करना चाहिए था, सिंपल। बॉलिंग, बैटिंग, हर एक चीज खराब हुआ भारत के तरफ। साउथ अफ्रीका की तरफ से हर एक चीज में बेहतरी की साउथ अफ्रीका ने, हर एक चीज में। और टेस्ट सीरीज जीत करके गई है। तेम्बा बमुमा टेस्ट सीरीज जीत करके गए हैं भारत में। WTC के अहम पॉइंट भारत में आकर के, अगर WTC पॉइंट कोई लेकर के जाता है तो मतलब कमाल करके जाता है। एज अ सेना कंट्री भारत को सीख लेनी पड़ेगी भारत को इस टेस्ट सीरीज से। अब कोई होम टेस्ट सीरीज है नहीं अगले साल, अवे टेस्ट सीरीज है। लेकिन टीम में चेंजेस, क्या आपके पास वैसे प्लेयर्स भी हैं जो टेस्ट क्रिकेट खेलने के योग्य हैं, या उस माइंडसेट के कि जब हमें जरूरत पड़े तो हम उतनी लंबी बैटिंग कर सकें? ये भी चीजें नोटिस करनी पड़ेंगी भारत को।
अगर टेस्ट मैच में सक्सेसफुल होना है तो आपका क्या विचार है साउथ अफ्रीका की इस जीत पर, इस ऐतिहासिक जीत पर साउथ अफ्रीका के, और भारत के इस बहुत ही शर्मनाक हार पर? हमें जरूर बताइए।